सर मतलब जैसे आजकल अध्यात्म का काफी विरोध चलता है ना। आप देख रहे होंगे कि मतलब कोई बुद्ध की ओर जा रहा है ना, या तथाकथित मतलब भीम को या भीमराव अम्बेडकर के जो मतलब अनुयायी हैं वो इस चीज को मतलब ज्यादा विरोध करते हैं, धर्म को लेकर कि पाखंड बताते हैं। तो इस चीज पे आप क्या कहना चाहेंगे? भीमराव अम्बेडकर साहब डॉक्टर अगर वो कोई उनसे बोलने से पहले नहीं लगा रहा है ना तो वो पाप कर रहा है मेरी नजर में, क्योंकि डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर साहब की जो शख्सियत है ना वो किसी भी ईश्वर से कम नहीं है। बस उन्होंने कोई ऐसा चमत्कार नहीं दिखाया जो दैवीय रूप धारण कर सके कि हाथ से किसी को सुंदर बना दिया या हाथ से किसी को उठा के पटक दिया, ऐसा नहीं किया। लेकिन उन्होंने किसी भी देवता से कम काम नहीं किया। तो ये तो कहना ही गलत है कि भीम सेना और ये सब भीम सेना बनाकर और भीम 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 करके डॉक्टर भीमराव अंबेडकर साहब का अपमान ही किया जा रहा है। उनकी ही समाज, जो मैं नहीं मानता, तथाकथित समाज से बिलोंग मेरे कुछ दोस्त करते हैं, उनसे बात करने के बाद खुद ही पता चलता है कि जो भीम सेना के पक्षधर है ना उन्होंने भीम को कोई पढ़ाई नहीं, उन्होंने डॉक्टर को कोई पढ़ाई नहीं कि डॉक्टर साहब कहना क्या चाह रहे थे। जिस संविधान को डॉक्टर साहब ने बनाया उन्होंने खुद कहा था कि मेरा वश चले तो मैं संविधान को फाड़कर आग लगा दूंगा, भारतीय संविधान। क्योंकि भारतीय संविधान में जो रिजर्वेशन की व्यवस्था की गई थी वो अस्थायी थी, कुछ समय के लिए थी। वो इतने पढ़े लिखे थे, उन्हें पता था कि भारतीय समाज की जो राजनीति है ना वो इस आरक्षण का सहारा लेकर इस देश को अपंग बना देगी, इस देश की लगभग 30 से 40% जनसंख्या को गुलाम बना देगी आरक्षण का, और बैसाखी का सहारा दे देगी। और बैसाखी से चलने वाले लोग आंधियों में काम नहीं कर पाते, तूफानों में सह नहीं पाते, टिक नहीं पाते। तो जब जब देश में बराबरी की लड़ाई होती है तो आरक्षण लोगों को कमजोर कर देता है। तो भीम की प्रति धर्म की भावना से जाने वाले, बौद्ध धर्म को अपनाने वाले, वो समझते नहीं कि धर्म क्या है। धर्म बेसिकली तिलक लगाना नहीं है, ये एक संप्रदाय की पहचान है। चुटिया रखाना, शिखा रखाना, तिलक लगाना, या मूंछ कटवा के दाढ़ी रखाना, या सफेद कुर्ता पहनना, ये एक संप्रदाय विशेष की पहचान आपको देते हैं कि आप अगर ऐसा कर रहे हो तो आपको दूर से ही पहचाना जा सकेगा फला फला धर्म से या संप्रदाय से बिलोंग करते हो। लेकिन हिंदू धर्म, सनातन धर्म की जो परंपरा है उसमें धर्म का मतलब होता है अपनी आत्मा की यात्रा करना, अपने सिद्धांतों को धारण करना, अपने आदर्शों पर चलना। आदर्श कौन है? जैसे श्री राम ने पिता की आज्ञा के लिए कठोर तपस्या की, भगवान श्री कृष्ण ने आदर्श स्थापित किए, धर्म को धारण किया और आताताइयों का वध किया और उसके लिए समाज की सेवा की। लेकिन आज के जो धर्मावलंबी हैं, आज के जो धर्म के नाम पर ठेकेदार भाषण देने वाले हैं, वो कौन सा काम कर रहे हैं? किस आताताई को हटा रहे हैं रास्ते से? वो सिर्फ दो धर्मों में लड़ाई करवा रहे हैं, जो दो धर्म के अनुयायियों को लड़ा रहे हैं, न कि समाज से गरीबी हटा रहे हो, न कि समाज से बीमारियों को हटा रहे हो, जो ढोंगी टाइप के व्यक्ति हैं। अरे कृष्ण को देखो तो सही, उसने किया क्या था? ईसा मसीह को देखो तो सही, उन्होंने किया क्या था? ईसा मसीह के काम को तो देखो। जो अपने इस्लाम धर्म से हैं, उनके पैगंबर जो है मोहम्मद साहब, उनकी लाइफ को तो देखो, वो जिए कैसे थे? वो तुम्हारी तरह नहीं जिए थे। श्री राम, जय श्री राम के पवित्र नाम को जिन्होंने एक ऐसा नाम बना दिया, जय श्री राम कहते ऐसा लगता है कि आतंकवादी आ गए। वो तो उस ऐसे अल्लाह अकबर कहने के बाद लगता है कि कोई पक्का आतंकवादी है। उन लोगों ने इसका यूज कर लिया है जिन लोगों को जीने का ही अधिकार नहीं है। समाज धरती को जितना दूषित कर रहा है। तो धर्म बहुत गहरा विषय है। उथले लोगों को और छिछले लोगों को इस पर बात नहीं करनी चाहिए, इसका दुरुपयोग नहीं करना चाहिए। आपको समाज में कोई भी कांड करना है अपने दम पर कीजिए, धर्म को आड़ में मत लाइए, क्योंकि धर्म लेके सजग रहने की आवश्यकता है। और जो लोग समझ जाते हैं, सब आप भी समझते हैं, मैं भी समझ रहा हूँ कौन धर्म को लेकर बकवास कर रहा है। तो जैसे अभी के जो कथावाचक हैं, आप जैसे आप हिंट दे ही रहे थे तो पूछ ही लेते, प्रश्न नाम तो नहीं लेना चाहिए लेकिन मैं लेना चाहूंगा। जैसे बहुत से कथावाचक है अभी